नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। काशी के संत सुमेर पीठ शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती भोजशाला पहुंचे। यहां पर उन्होंने माँ वाग्देवी के दर्शन पूजन किए। इसके पश्चात उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। खबर है एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। तो अगर एक ही बेटा है तो उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए, समाज की रक्षा के लिए पुलिस चाहिए, सीमाओं की रक्षा के लिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना चाहिए, नई नई तकनीकियों को खोज करने के लिए वैज्ञानिक चाहिए, बीमार हो तो डॉक्टर चाहिए, और राखी बांधने के लिए बहन भी चाहिए, बेटे के लिए बहू भी चाहिए। और अगर एक ही संतान करोगे आपको प्रधान भी चाहिए, विधायक भी चाहिए, सांसद भी चाहिए और महात्मा भी चाहिए। और एक ही अगर रहेगा तो कहां कहां भेजोगे? पुलिस वालों को भी ले लो एक ग्रुप में। ये लोग कहे को बताया रहा है, सबका हो गया। आप चलिए उधर, हो गया आपका। पुलिस वालों को ले लो, ले लो। अरे एक मिनट आप लोग अलग रहो बच्चा। इन लोगों का रहे बाबू, तुम लोगों का हो गया। पीछे आ जाओ भैया, तुम पीछे आ जाओ, बाकी रहे शॉट बन रहा है। अवैधनाथ जी के गुरु उन्होंने दो चार मंत्र पढ़ा के रूप में, फिर वो श्वेत हो गया। फिर भगवान राम का यहाँ प्राकट्य हुआ, मुकदमा चला, साथ सबूत हुआ। लेकिन पहले भी सरकारें थी, मुकदमा था, लेकिन सुनाई नहीं दिया। एक देवी के दर्शन पूजन किए, क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा नीचे ऐसा कर लो ना। सनातन शांति, सद्भाव और एकता का संदेश देता रहा। महाराज भोज द्वारा स्थापित ये भोजशाला जो ज्ञान स्थली के रूप में थी, साधना स्थली के रूप में थी, और सनातनियों के भविष्य जो हैं बालक बालिकाओं के गुरुकुल के रूप में था। यहाँ हमारी बसंत जो सरस्वती का एक दिन माना जाता है, प्राकट्य है। वहाँ माताएं आकर, जो मान्यता है यहाँ की कि बसंत को अगर सरस्वती का पूजन किया जाए, आहुति दी जाए, तो उनका ब्रेन शुद्ध, परिष्कृत, सात्विक रहेगा, उसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा। और 7 बार अगर ये पंचमी को कर लेता है तो 7 जन्मों तक सरस्वती उसका साथ नहीं छोड़ती। ये भोजशाला का इलाहाबाद, इंदौर हाई कोर्ट बेंच ने जो निर्णय दिया, एक तरह से सनातनियों की संघर्षों की विजय का आधार है, और साक्ष्य सबूत के आधार पर, पुरातत्व की रिपोर्ट के आधार पर हिंदुओं का बहुत बड़ा विजय है, अयोध्या में हुआ। और ऐसी स्थिति में जो 16,000 जिसको एक तरह से टोपी पहरा दिया गया, मूर्तियों को गायब किया गया, तो हिंदुओं की आस्था, श्रद्धा, भक्ति की विजय है। ब्रिटिश संग्रहालय में जो मूर्ति चुरा कर गई है, सरस्वती की पुनः यहाँ आना चाहिए, उसकी स्थापना होना चाहिए। और कुछ कारणवश अगर नहीं आती तो ग्रेनाइट व्हाइट पत्थर का भव्य विशाल सरस्वती की प्रतिमा या स्फटिक की बनाई जाए सबके सहयोग से, और पुनः स्थापित हो। यहाँ शिक्षा का केंद्र बने, गुरुकुल के रूप में हो, जो हमारे चारों वर्ण सर्व समाज के शिक्षा का आधार बने, जिससे शिक्षित समाज होगा, विकसित समाज होगा। और भारत का जो आधार था, यही गुरुकुलों को आधार लेकर एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। पूरे दुनिया को मानवता, नैतिकता, धर्म की शिक्षा सनातन ही देता था।
तो ये सनातन की विजय है, हमारी मातृशक्ति की आस्था श्रद्धा की विजय है। कोई सनातन को पराजित नहीं कर सकता, परेशान भले कर सकता है। भोजशाला अपना खोया हुआ मान सम्मान गौरव को पुनः प्राप्त करेगा। और इसका जैसे कल मुख्यमंत्री जी ने कहा, ठीक कहा है, उसका हम लोग अनुमोदन करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन गुरुकुल एक इसमें और होना चाहिए, जिससे भविष्य का शिक्षा का केंद्र हो सके। ऐसी मंगल कामना है, पूरे दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो, विश्व के लोग सनातन को अपनाएं, तभी दुनिया में शांति होगी। क्योंकि विश्व युद्ध का जहाँ वातावरण निर्मित हो रहा है, तो सरस्वती की उन ऋचाएँ वेद मंत्रों का अगर उद्घोष होगा, मंत्रों का उद्घोष होगा, तो लोगों की बुद्धि विकृत जो है सात्विक होगी, परिष्कृत होगा, शुद्ध होगा। इसमें विश्व हिंदू परिषद, RSS, हिंदू महासभा, हमारे प्रिंसिपाल टुंगिया जैसे लाखों लोगों का संघर्ष, बजरंग दल, सबके संघर्ष से ये सफलता सिद्धि मिली है। सबको भगवान समर्थ दे, शक्ति दे, और सब अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल हों। 16,000 जो मंदिर हैं, सरकार के नियंत्रण से 4.25 लाख, अगर मस्जिदें सरकार के नियंत्रण में नहीं, चर्चे नियंत्रण में नहीं, तो सनातनियों के 4,75,000 मंदिरों को सरकार के कब्जे से मुक्त होना चाहिए। सनातनी 110 करोड़ हिंदुओं का उसमें आधिपत्य नियंत्रण होना चाहिए। उनके मार्गदर्शन पर मंदिरों का संचालन होना चाहिए। उन मंदिरों के धन से गुरुकुलों की स्थापना हो, गौशालाओं का संरक्षण हो, शिक्षा के केंद्र बने। लेकिन सनातनियों का पैसा न चर्चों को दिया जाए, न कब्रिस्तानों को दिया जाए, न मस्जिदों को दिया जाए। और अगर सरकारें नहीं सुधरेंगी, हम लोगों की मांग है तो कुछ भी करना पड़े, 10 वर्ष के अंदर हम ऐसा वातावरण भारत में निर्मित करेंगे कि सरकार के नियंत्रण से 4.25 लाख मंदिरों की मुक्ति मिले, सनातनियों के हित में उसका बोर्ड बने। और राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी का गठन होना चाहिए जो गुलामी के प्रतीक हैं। एक साथ हर प्रदेश स्तर से, जिला स्तर से सर्वे हो, और एक साथ 47 में हम आज़ाद हुए, लेकिन 49 में चाइना जापान से आज़ाद हुआ, और एक साथ सब गुलामी के प्रतीक चिन्हों को मिटा दिया, शिक्षा से मिटा दिया। ऐसे भारत में गुलामी के प्रतीक चिन्हों को सदा के लिए मिटाना चाहिए। सनातन हिंदुओं के मान बिंदुओं की रक्षा सुरक्षा के लिए काम होगा और सफलता सिद्धि मिलेगी। मैं काशी सुमेर पीठ शंकराचार्य, बनारस, सनातन धर्म का एक सेवक, और सनातनियों को जगाने का काम हमारा है। हम जगा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अभी पंचदश नाम जूना अखाड़ा, दत्त अखाड़ा में कल गंगा पूजन का कार्यक्रम था। देश विदेश के भक्त वहाँ सम्मिलित थे, हरिहर घाट में, जहाँ हम हरि और हर के रूप में पूजन करते हैं। ये पुरुषोत्तम मास है। पुरुषोत्तम मास में जो काम हम करते हैं, उसका 10,000 गुना पूजन पाठ का फल सनातनियों को प्राप्त होता है।